सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है मत्ती 8 का, कोढ़ के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। तो वचन को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज वचन के द्वारा हम बताएंगे कि परमेश्वर ने एक कोढ़ी को कैसे चंगा किया। और 5 में देखेंगे एक सूबेदार का विश्वास था जो अपने सेवक के लिए प्रभु से कहा, तू कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। और आगे परमेश्वर ने अनेक रोगियों को भी चंगा किया। इसके बारे में हम बाइबल में बात करेंगे, तो ध्यान से प्रभु का वचन सुनना, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है मत्ती 8 का। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा तो उसके पीछे एक बड़ी भीड़ हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरे प्रार्थना करके, तो उसके पीछे एक बड़ी भीड़ हो ली। और एक कोढ़ी ने पास आकर प्रभु यीशु मसीह से प्रणाम किया। आमीन। और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो। आमीन। तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि कोढ़ के रोगी को कोई छूता नहीं था, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह यदि वो चाहता तो मुख से ही कह देता कि हाँ तू शुद्ध हो जा, तू चंगा हो जा, तेरा कोढ़ चला जाए, ऐसा हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आमीन। तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए आपके ऊपर अपने इस वचन के द्वारा, ताकि आप शुद्ध हो जाएं। आमीन। आगे लिखा है, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यदि आप चाहते हैं आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा शुद्ध होना, तो परमेश्वर जैसा उस कोढ़ से व्यक्ति शुद्ध हो गया, उसी प्रकार आज हर एक बीमारी से आप शुद्ध हो रहे हैं। आमीन। हर एक बीमारी से आप चंगा हो रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आमीन। और आगे लिखा है, एक सूबेदार का विश्वास। हालेलुया। एक सूबेदार का विश्वास क्या होता है, आइए हम वचन से जानते हैं। तो वचन में बने रहिएगा, पूरा वचन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। मेरा सेवक बहुत दिन से घर में रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर तुम्हारे सेवक को चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। हालेलुया। तू मेरे छत तले आए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, वो सूबेदार कह रहा है। हालेलुया। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। मुख से कह दे प्रभु यीशु मसीह, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। हालेलुया। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास देकर प्रभु यीशु मसीह को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा।
तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आमीन। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। उसी घड़ी वो सेवक चंगा हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो सूबेदार परमेश्वर के पास गया, प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तो क्या उसे पता थोड़ी ना था कि मेरा जो सेवक सूबेदार है वो मुझे प्रार्थना के लिए गया है और मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। परंतु उसका विश्वास था कि यदि प्रभु यहाँ से बोल देगा तो हमारा सेवक जो घर पर है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यदि वो चाहता भी तो उसके पास बहुत से सेवक थे, उसे हटाकर दूसरा भी ला सकते थे, लेकिन उसने उस सेवक से प्रेम रखा और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए विनती की। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे वचन में पढ़ेंगे, अनेक रोगियों को चंगा करना। हालेलुया। अनेक रोगियों को चंगा करना। जब यीशु पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। हालेलुया। ज्वर में मेरे प्यारे भाई बहनों पड़ी देखा, उसकी पतरस की सास को देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। आमीन। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हालेलुया। और सब बीमारों को चंगा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा निकाल दिया। हमें किस पर ध्यान देना है? वचन पर। वचन में सब कुछ है मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और उसने अपने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत ही आशीष दे। जैसा 28 में लिखा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। आमीन। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हालेलुया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हालेलुया, यहाँ पे हम रुकेंगे, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हालेलुया। इतनी उनमें दुष्ट आत्माएं प्रचंड थी कि उस जगह से, उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हालेलुया, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप वचन में हैं, यदि आप परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर का वचन आप में बना है, तो सच में आप जिस भाई पर हाथ रखोगे वो दुष्ट आत्माएं तुरंत उस भाई के अंदर से चिल्लाकर निकल जाएंगी यीशु के नाम से। क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई। और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। हालेलुया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादा बड़ा वचन नहीं बताएंगे, आप लोग खुद पढ़िएगा मत्ती का 8। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो परमेश्वर के वचन में आप आमीन लिखें। परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।